बात कर लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी की। तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। तो बच्चों रिलेटिव डेंसिटी वेपर डेंसिटी इसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो आखिर ये रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है? रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि किसी के रिलेटिवली, किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे अगर मान लो कि मैं कहूं कि मेरा रिलेटिव मास क्या है, तो रिलेटिव मास अगर मैं अपने पापा से कंपेयर करूं अपना मास, तो मैं कहूंगा मेरे पापा के कंपेयर में मेरा मास कम है। तो मेरा मास रिलेटिवली पापा के मास के कंपेयर में क्या है? कम है। ठीक उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव डेंसिटी, इट मींस द डेंसिटी इज with respect to the density of other substance. Therefore we can define relative density as, relative density को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, it is the ratio of, अगर किसी के रिस्पेक्ट में लेना है तो उसके रेशियो में लेना होगा। तो हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी को? हम लोग डिफाइन कर सकते हैं it is the ratio of density of two substance. It is the ratio of density of two substance. अगर जिसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है किसी के रिस्पेक्ट में, तो जिसकी निकालनी है तो दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग लेंगे। जैसे मान लो इस चौक और इस बोर्ड में, दोनों में डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना है। तो अगर मैं कर रहा हूं, मैंने मान लिया कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इस चौक का डेंसिटी, मैंने माना है बच्चों, लेकिन होता नहीं है। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी है। तो अगर मान लो कि बोर्ड का डेंसिटी निकालना है, तो रिलेटिव डेंसिटी बोर्ड क्या होगा? डेंसिटी ऑफ बोर्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ चौक। ठीक है, तो रेशियो आया ना बच्चों, सिंपल सा। तो हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी, RD, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? तो डिफाइन कर सकते हो, कह सकते हो आप लोग, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी, it is the ratio of density of two substances. It is the ratio of density of two substances. It is the ratio of density of two substances. बातें समझ में आई? अगर मान लो कि मैं रेफरेंस लेता हूं, बच्चों, रेफरेंस अगर हमने वाटर लिया, वाटर के रिस्पेक्ट में अगर निकालना है हमें रिलेटिव डेंसिटी, तो अगर मान लो रेफरेंस हमने वाटर लिया, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है बच्चों, वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये जो है वाटर का, तो इसको लिखोगे रो वाटर। रो वाटर क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास क्या आया? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपने पास डेंसिटी ऑफ वाटर आया है। बातें समझ में आ रही हैं? अगर मैं सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस के लिए रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं बच्चों, तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं फॉर सॉलिड या लिक्विड, फॉर वी कैन से, क्या कह रहे हैं अपन? हम लोग कह रहे हैं सॉलिड और लिक्विड के लिए। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हो गया आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होगा? सर स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। बातें समझ में आई बच्चों? तो आप क्या कहोगे? सर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। आप क्या कहोगे? सर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको भी हम लोग काम में यूज लेते हैं। ठीक है, ये काम का है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा रिलेटिव डेंसिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू सब्सटेंस। दो सब्सटेंस का डेंसिटी का रेशियो क्या कहलाता है? रिलेटिव डेंसिटी। तो किसी के रिस्पेक्ट में दूसरे की डेंसिटी हम लोग फाइंड करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर फाइंड करनी हो दो सब्सटेंस का, चाहे वो सब्सटेंस सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, तो उसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। बातें समझ में आ गई आप? ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको वाटर का डेंसिटी नहीं दिया हुआ हो, तो मेरी बात सुन लो, जब भी क्वेश्चन में वाटर की डेंसिटी ना दी हुई हो बच्चों, तो आप उसको कंसीडर कर लेना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या कंसीडर कर लोगे?
1 ग्राम पर सेंटीमीटर की, जो मैंने पीछे भी डिस्कस करा था आपको। ठीक है, बातें समझ में आई? और आप वीडियो के साथ लास्ट तक बनकर देखें, चीजों को अच्छी तरह से समझे। जब तक लास्ट तक बनकर नहीं देखेंगे तो चीजें पूरी बिल्कुल नहीं समझ में आएगी आपको। बातें समझ में आ रही मेरी? तो ये बात है। ठीक है, अब क्या है, रिलेटिव डेंसिटी तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेपर डेंसिटी की। किसकी बात करेंगे अपन? वेपर डेंसिटी की बात कर लेते हैं। ये वेपर डेंसिटी क्या होता है? सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ गैस। अगर मैं हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में बात करूं तो वेपर डेंसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ मास ऑफ गैस टू द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। द रेशियो ऑफ मास ऑफ गैस टू द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर ऑक्सीजन गैस के रिस्पेक्ट में अगर बात मैं डिफाइन करता हूं वेपर डेंसिटी को, तो हम लोग क्या कहेंगे? द रेशियो ऑफ मास ऑफ गैस टू द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो रेशियो ऑफ मास ऑफ गैस टू द मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। सिंपल सा है बात, बातें समझ में आई? क्लियर है? तो आप वेपर डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हो। तो वेपर डेंसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? आप देखो बच्चों, ध्यान से देखना। तो वेपर डेंसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वेपर डेंसिटी क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख ही लेते हैं, लगे हाथ इसको निपटा लेते हैं, बहुत बड़ा चीज नहीं है। ध्यान से देखिएगा, हम बात करते हैं वेपर डेंसिटी की। वेपर डेंसिटी की बात करते हैं तो हमने क्या कहा? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ गैस टू द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में गैस नहीं दिया हुआ हो तो आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही वेपर डेंसिटी को डिफाइन करना। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, बात समझ लेना। सर हम लोग कह सकते हैं वेपर डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ mass of gas which has to be calculated. It is the ratio of mass of gas to the mass of hydrogen gas. mass of hydrogen gas सिंपली ऐसे ही डिफाइन किया गया था सबसे पहले। तो बेसिक डिफिनेशन यही है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ गैस टू द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो वेपर डेंसिटी को मैथमेटिकली अगर फाइंड करना चाहे तो वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर वेपर डेंसिटी बोला हमें कैलकुलेट करने के लिए, नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में कुछ भी, तो इसी के रिस्पेक्ट में आप फाइंड करना वेपर डेंसिटी। तो मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन क्या आ जाएगा? 2। क्यों सर? क्योंकि सर हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 2 होता है। अगर वेपर डेंसिटी को अगर आगे बात करो और भी अगर आप समझो, वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बोल दिया बच्चों, ऐसा अगर क्वेश्चन में बोल देता है तो क्या करेंगे? तो वेपर डेंसिटी क्या होगा? जो मास ऑफ गैस है, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन ऑक्सीजन गैस का मोलर मास कितना होता है? 32। तो आप ये यूज कर लेना, बातें समझ में आ रही है? लेकिन बच्चों अगर मान लो इसकी जगह पे अगर आगे बोला कि नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन बच्चों वेपर डेंसिटी हो जाएगा मोलर मास ऑफ गैस टू दी मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस क्या होता है? 28 होता है। तो कुछ इस तरह हम लोग वेपर डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। बातें समझ में आ गई आपको? कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान टॉपिक है। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ वीडी क्या है? वेपर डेंसिटी। आईडी क्या था? रिलेटिव डेंसिटी। तो छोटा एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग बच्चों कंटिन्यू करेंगे हेनरी लॉ को। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, आसान है, बहुत आसान है। उसी में हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी बातें आपको बताई जाएगी, मोल फ्रैक्शन का यूज होगा। ठीक है, वहां पे मोल फ्रैक्शन का यूज होगा, तो आगे वो बात करेंगे, किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, वेपर डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को कर ही लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है वेपर डेंसिटी से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है अपने पास, a gas has vapor density is equal to 15. Find फर्स्ट पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड the molar mass of gas। फर्स्ट बोल रहा है मोलर मास ऑफ गैस फाइंड कीजिए। सेकेंड बोल रहा है
डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी, गैस की डेंसिटी एसटीपी पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब आपने बचपन क्लास में ऐसा क्वेश्चन 9th 9th में भी करा होगा। कह रहा क्वेश्चन है गैस हैज वेपर डेंसिटी 15, फाइंड द मोलर मास ऑफ गैस। एज वी नो दैट, जब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी किसी के रिस्पेक्ट में बात नहीं बोली जाएगी वेपर डेंसिटी फाइंड करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लेना। तो वी नो दैट वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ गैस अपॉन क्या होता है 2। क्वेश्चन में गिवन क्या है, वेपर डेंसिटी 15 इज इक्वल टू मास ऑफ गैस अपॉन 2 इंप्लाइज, सर अपने पास मोलर मास ऑफ गैस जो होगा, मास ऑफ गैस क्या हो जाएगा 15 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा 30 ग्राम। क्या आ जाएगा आपके पास, सर अपने पास आ जाएगा 30 ग्राम। बातें समझ में आई बच्चों? अब पहला जो है ये तो सॉल्व हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस। सर डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी, तो एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे पहले बात कर लो। एट एसटीपी सर हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो क्या होता है 22.4 लीटर। एसटीपी पे वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है 22.4 लीटर। देयरफॉर एट एसटीपी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ गैस। तो डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू क्या होगा सर, डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ गैस। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू मास ऑफ गैस अपॉन क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, करना कुछ नहीं है सर, तो मास ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ गैस यूज करके हमें डेंसिटी ऑफ गैस फाइंड कर लेना। मास ऑफ गैस हमें ऊपर क्या कैलकुलेट हुआ है 30 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी क्या होता है 22.4 लीटर। क्या होता है 22.4 लीटर। पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर कितना आ जाएगा 10। सर आप इसको कट पिट कर सकते हो, आप इसको कट कर सकते हो सर, यस कट कर सकते हैं। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास डाटा आ जाएगा 1.33 ग्राम पर लीटर। क्या आ जाएगा 1.33 ग्राम पर लीटर, ये आपके पास डेंसिटी आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वो लेक्चर होगा अपना, हमारा लेक्चर होगा, वैसे मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बोला था बताऊंगा, मैंने आपको उसका पीडीएफ में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, मतलब आपका उसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। वो सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ थ्योरेटिकल टॉपिक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड गैस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन में हमें पढ़ना है केवल लिक्विड सॉल्यूशन को। तो लिक्विड सॉल्यूशन में सारा सॉल्वेंट लिक्विड ही होता है, जो हमने डिस्कस करा भी था आपको पीछे। ठीक है, तो बच्चों ये थ्योरेटिकल पार्ट को हम आगे काम करते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं उसमें हेनरी लॉ को पढ़ाने से पहले सबसे पहले बात करूंगा आपके लिए सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद गैस लिक्विड सॉल्यूशन की बात करूंगा, क्योंकि हेनरी ने गैस सॉल्यूट के लिए वो लिक्विड सॉल्यूशन में आपका लॉ बताया था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आप नेक्स्ट लेक्चर को गलती से भी मिस नहीं करेंगे, आपसे नम्र निवेदन है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक के लिए इतना ही, बाय बाय।